अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक अफसोसनाक वाक़े का मैं आपको बता रहा हूँ जो मिडलैंड में एक 20 साला सिख कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाली बच्ची के साथ, लड़की के साथ पेश आया है। और उसके बाद यूके में इस वक्त तमाम कम्युनिटीज़ शदीद गम और गुस्से में हैं और उसमें बतदरीज इजाफ़ा हो रहा है, बड़ा ही दर्दनाक। मतलब एक ऐसा नफ़रत अमेज़ वाक़या आप कह लें जिसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ज़्यादा वक्त आपका मैं इसमें इधर उधर की बातों में नहीं लूँगा, टू द पॉइंट आपको जो वाक़या पेश आया वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ और अफसोसनाक है, बहुत अफसोसनाक। और उसके साथ साथ आज लंदन, जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज लंदन में जो हो रहा है उससे मज़ीद गुस्से में इजाफ़ा होता चला जा रहा है। वाक़या कुछ इस तरह बयान कर रहे हैं कि एक सिख कम्युनिटी, हमारी पंजाबी कम्युनिटी है, उससे ताल्लुक़ रखने वाली एक 20 साल की लड़की जो है सुबह 9 सितंबर, आज का नहीं है ये, 9 सितंबर का वाक़या है। 9 सितंबर को वो सुबह घर से निकली है। अब ये नहीं अभी तक बताया गया कि वो उस वक्त दफ्तर जा रही थी, किसी काम के सिलसिले में जा रही थी, या क्या जॉब करती, ये नहीं बताया गया क्योंकि यहाँ पर ऐसी डिटेल आम लोगों के लिए नहीं शेयर की जाती। बहरहाल वो निकली है घर से और अभी कुछ ही फासले पर गई है, पैदल जा रही थी कि उसको पहले दो लड़के, सफ़ेद फार्म हैं दोनों, एक ने जैकेट पहनी हुई थी और एक सर से बता रही है, उसने जो हुलिया पुलिस को बताया कि गंजा था सर से बिल्कुल। पहले उसने उसका पीछा किया दो लड़कों ने, और जैसे ही उन्होंने देखा कि अब दिन दिहाड़े का टाइम है, ये 8:30 बजे यहाँ पर बहुत रश होता है, वो स्कूल का टाइम होता है, दफ्तर जाने वालों का टाइम होता है, दिन में इतना रश किसी वक्त नहीं होता जितना इस टाइम या छुट्टी के टाइम पर होता है। सो खासा रश और अच्छा खासा ओल्ड बरी का इलाका है, अच्छा खासा रश था वहाँ। जैसे ही लेकर उन्होंने मौका देखा, उन्होंने उस बेचारी को एक साइड पर, एक जगह थी सड़क के पास ही, वहाँ पर ले गए। पहले तो उस बच्ची को इंतहाई अफसोसनाक के पहले उसको ज़्यादती का निशाना बनाया, और यही नहीं साथ उसको कहते रहे कि तुम तो यहाँ की हो ही नहीं, निकलो यहाँ से, हमारे मुल्क से जाओ। यानी ये उनके अल्फाज थे, जिससे ये तासुर भी पैदा हुआ कि उन्होंने उसको नफ़रत के तौर पर उसके साथ ये जो है परवाह भी नहीं की कि खुलेआम है, सड़क है, लोग यहाँ से गुजर रहे हैं। यानी इतनी शदीद नफ़रत का इजहार उन्होंने किया और साथ कह भी दिया कि तुम यहाँ से बिलोंग ही नहीं करती हो। सो उसके बाद जनाब ऐसा रिएक्शन पैदा हुआ, लेकिन उस रिएक्शन का अभी तक ये हो गया कि 9 सितंबर से लेके आज तक वो मुल्ज़मान जो हैं गिरफ़्तार नहीं हुए। एक अच्छी बात यहाँ है कि पुलिस जो है यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं रखती है, तफ़रीक नहीं करती है किसी में, कोई रंग नस्ल की कोई तफ़रीक नहीं करती। अगर कोई वाक़या हो जाए तो बिला तफ़रीक उसमें इन्वेस्टिगेट भी करते हैं और पकड़ते। लेकिन अभी तक खैर इसमें गिरफ़्तारी नहीं हुई है। शायद हो सकता है कि पुलिस कह रही है कि हम एविडेंस वगैरह, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। लड़की का बताया हुआ जो हुलिया है वो भी उनके सामने है, और शायद जल्दी कोई गिरफ्तारी जो है वो अमल में आ जाए। सिख कम्युनिटी, पंजाबी कम्युनिटी, उर्दू स्पीकिंग, हिंदी स्पीकिंग, जितने भी यहाँ पे कम्युनिटीज़ हैं उन्होंने इसका शदीद रद्द अमल दिया है। चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हैं, पुलिस में हैं, वकला हैं, टीचर्स हैं, इवन के मीडिया के लोग जो हैं अच्छे अच्छे ओहदों पर, उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया पर इस पर शदीद गम व गुस्से का इजहार किया है कि हम सोच नहीं सकते थे कि इस मुल्क में हमें ये दिन भी देखने को मिलेगा। ख़ासकर वो लोग जिनको एक दिहाइयाँ गुजर चुकी हैं इस मुल्क में, और वो कहते हैं कि हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे इस मुल्क में इस तरह के हालात होंगे कि किसी को कहकर इतनी नफ़रत का निशाना बनाया जाएगा। बहरहाल वो 20 साला लड़की जो है बता रहे हैं कि उसको जो है ज़हनी तौर पर भी काफ़ी वो डिस्टर्ब है होगी। दोनों लड़कों ने उसको ज़्यादती का निशाना भी बनाया और बाद में उसके साथ ये नफ़रत आमेज़ जो है गुफ्तगू भी हुई। लंदन में आज 13 सितंबर को जो कि हमें बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, वो टॉमी रॉबिन्सन साहब, उनका आज एक मुज़ाहरा हुआ और हज़ारों की तादाद में लोगों ने वहाँ शिरकत की। और वो लोग हैं जिससे आपको अंदाज़ा, मैं सिर्फ एक आइडिया आपको दे रहा हूँ, ये वो लोग हैं जो हमें तो बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, यानी अपने पास भी खड़ा नहीं होने देते हैं। आज उनका मुज़ाहरा था जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ नफ़रत का आलम क्या हो चुका है। लेकिन एक अच्छी बात आखिर में ज़रूर कहूँगा, उन्हीं के वक्त जब आज लंदन में जो नफ़रत करने वाले या नफ़रत फैलाने वाले लोग मौजूद थे, तो उन्हीं की कम्युनिटी से, हमारी कम्युनिटी से नहीं, उन्हीं की अपनी कम्युनिटी से ही उनके ख़िलाफ़ वहाँ मुज़ाहरा करने वाले मौजूद थे, जिनके दरमियान क्लैशेस भी हुए काफ़ी जगह पर, हाथापाई हुई, अच्छे खासे एक दूसरे के ऊपर चीज़ें फेंकते रहे।
वो ये कह रहे थे कि हम वेलकम करते हैं इनको, तुम्हारा नज़रिया गलत है। सो इस मुल्क में हर किस्म के, बल्कि हर मुल्क में ही होता है कि हर किस्म के लोग मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर बुरी चीज़ें हैं तो अच्छी भी हमें देखने को मिलती हैं। किसी का कोई सवाल हो या किसी की कोई राय हो, मेरा कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। रिस्पेक्ट के साथ, इज़्ज़त के साथ, और तनकीद भी जितनी मर्ज़ी करें, लेकिन रिस्पेक्ट के साथ मैं उसका ऑनर करूँगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।